अस्सलामुअलैकुम। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है पीएनआरडी से हमारे हॉट वाटर सर्किट के बारे में है। इससे पहले भी जो है मैंने हॉट वाटर सर्किट के बारे में वीडियोस बनाई हैं जो कि हमारी 320 से भी रिलेटेड थी, हमारी 420 से भी थी और हमारी 620 की भी थी, जो कि मैंने लोकेशन के हिसाब से बनाई थी। तो आज जो है जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हमारी पीएनआरडी से जो सीरीज़ चल रही है 620 की है तो इसके अंदर भी ज़ाहिर बात है एक हॉट वाटर सर्किट चल रहा है, तो वो हमें पीएनआरडी में कहाँ मिलेगा, तो वो मैं आपको इस पीएनआरडी में दिखाने की कोशिश करूँगा। और इसके अलावा जो है हमारे काफ़ी दोस्त के कमेंट थे। एक भाई का एक कमेंट आया था कि डंपर पुली जो है हमारी जो वाइब्रेशन डंपर जो है, जब उसका वेट भी हमारे पास मतलब कि सही है और वेट भी हमारा बिल्कुल ठीक ठाक है, तो फिर हम इसे चेंज क्यों करते हैं। ठीक है, तो इसका सिंपल आंसर यही है कि भाई इसके अंदर जो है हमारा एक लिक्विड होता है। ठीक है, एक लिक्विड या कोई भी चीज़ होती है उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है। ठीक है, उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है। जब उसकी जो मतलब कि एक्सपायरी डेट आ जाती है तो उसको चेंज करवा दिया जाता है, क्योंकि अगर उसके लिक्विड की एक्सपायरी डेट हो जाए और अगर आप इसको चेंज नहीं करवाएंगे तो ये हमारे क्रैंक शाफ्ट के साथ कनेक्ट होती है, मतलब मेन पार्ट के साथ। तो ज़ाहिर बात है अगर आप चेंज नहीं करवाओगे तो हमारे जो है मेन क्रैंक शाफ्ट पे असर भी पड़ सकता है, क्योंकि वो हमारे इंजन का मेन पार्ट्स है। अगर वो गया तो समझ लो हमारा इंजन चला गया। अच्छा, वो एक जो दूसरा सवाल था वो ये था कि भाई हम जो है इंजन पे आराम आराम से लोड क्यों कम करते हैं। तो इसका सिंपल आंसर यही है कि भाई अगर आप लोड अगर उसको आप फ़ौरन डाउन करोगे तो वो आप लोड कहाँ लेके जाओगे। ठीक है ना, तो उस लोड को मैनेज करने के लिए भी तो आपको कहीं ना कहीं तो ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप इंजन से अचानक लोड काटोगे तो मतलब कि अगर डिस्कनेक्ट करोगे तो फ़ौरन अगर आपने ब्रेकर निकाल दिया तो वो इंजन जो है क्या होगा कि उसके आरपीएम शूट होते हैं, शूट भी हो सकते हैं और शूट होने के बाद वो डायरेक्ट शट डाउन भी होगा और वो कूल डाउन में भी नहीं जाएगा। ठीक है, अब इसका सिंपल मकसद ये है कि अगर आप रस्सी को जो है किसी भी रस्सी को आप फुल जान लगा के खींच रहे हो और अचानक अगर वो रस्सी टूट जाए तो ज़ाहिर बात है आप गिरोगे और इससे ज़्यादा क्या होगा। ठीक है, तो इसका सिंपल आंसर ये है कि अगर आपका इंजन अगर सिंक्रोनाइज पे है, ठीक है ना, और अगर आप फ़ौरन लोड काटोगे, जो दूसरा इंजन है जो लोड पे चल रहा था, ठीक है, उसके ऊपर सारा लोड वो उस पे आएगा, तो क्या होगा कि इससे आपका पूरा ब्लैक भी हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इसलिए लोड कम करवाते हैं, क्योंकि हमें आगे भी लोड मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, तो इसका सिंपल आंसर यही है। अच्छा, और एक और सवाल था वो था एवीआर के बारे में भी था। तो एवीआर पे भी देखें मैं ज़रा पॉइंट्स वगैरह जमा कर रहा हूँ। जब वो सारे पॉइंट्स मेरे पास आ जाएंगे तो इंशाल्लाह उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। तो एक और फ्रेंड का एक कमेंट था कि भाई ये एक्साइटेशन वोल्टेजेस क्या होते हैं। ठीक है, एक्साइटेशन वोल्टेजेस वो होते हैं जो हमारे एवीआर से जो आउटपुट डीसी वोल्ट होते हैं, जब वो हमारे एक्साइटर कॉइल मतलब एक्साइटर वाइंडिंग में जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम एक्साइटेशन वोल्टेजेस। ठीक है, एक एक्साइटर की जो है ना एक अलग सी जो है ना एक हमारी मतलब कि एक उसका रूटर भी होता है, उसका स्टेटर भी होता है, तो हमारी जो सप्लाई होती है एवीआर की वो उसके स्टेटर में जाती है। ठीक है, तो ये सिंपल आंसर है। और भी काफ़ी कमेंट्स हैं, क्योंकि उसके बारे में ज़रा पॉइंट्स वगैरह जमा कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह जब वो पॉइंट्स वगैरह जमा हो जाएंगे तो उसमें मैं एक प्रॉपर तरीके से वीडियो बना दूँगा। और इससे पहले भी जो है मैंने स्टार डेल्टा भी पूरे मतलब कि मतलब उसमें मैं कम से कम 3 से 4 वीडियोस बना चुका हूँ, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए स्टार डेल्टा के मामले से। खैर, तो आगे चलते हैं। तो इससे पहले जो थी हमारी वीडियो जो थी हमारी वीडियो जैसे कि मैंने आपको इस बॉक्स के बारे में समझाया, तो इस बॉक्स का मतलब होता है हमारी फर्स्ट डायग्राम। ठीक है, अभी जो है हम सेकंड डायग्राम पे हैं और ये जो डायग्राम है वो ये है हमारी जेन बाकर JMS 620 के बारे में है। तो इससे पहले जो हमारी जो जिस लाइन के बारे में समझाया था वो D थी और एक C थी और एक V थी। V जो थी वो हमारी लाइन थी इनटेक की थी, D जो थी ये हमारी गैस की थी और V जो थी वो इनटेक मतलब ऑक्सीजन या जो भी आप कहें। ठीक है, और C के जो थी ये हमारी एग्जॉस्ट की थी। तो आज की जो हमारी लाइन है वो है हमारी A और B है, A और B। तो हम इसकी शुरुआत सेकंड डायग्राम से इसलिए करेंगे कि यहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे तो आगे जाके हम फर्स्ट डायग्राम पर जाएंगे। तो हमें शुरुआत करनी है अपने हीट एक्सचेंजर से, मतलब हॉट वाटर हीट एक्सचेंजर।
तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा है हॉट वाटर हीट एक्सचेंजर। जब इसके पास जब हीट आएगी तो यहाँ से आउटपुट जो होगा वो हमारे चिलर के मतलब कि हीट एक्सचेंजर में जाएगा तो डायरेक्ट हमारे चिलर में जाएगा। डिपेंड आपके मॉडिफिकेशन पर करता है। अच्छा, इसमें जो है हमारे पास, ठीक है, जो गोरे की बनी हुई डायग्राम है, तो इसके अंदर जो है हमारे पास यहाँ पे आके जो है हम इसके अंदर कुछ थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करके उसे अपने तरीके से चलाते हैं। तो खैर चलते हैं। तो ये हमारा हीट एक्सचेंजर है, मतलब हॉट वाटर सर्किट का हीट एक्सचेंजर है। जब इससे आउटपुट मतलब पानी होगा, पानी मतलब जब कूल होगा तो कूल वाटर से हम इसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और ये जो है ये है हमारा रेडिएटर है, ठीक है, ये हमारा रेडिएटर सिस्टम है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ से जब हमारा पानी ठंडा होगा, ठीक है, जब यहाँ से हमारा पानी ठंडा होगा तो यहाँ पे आएगा हमारे टीसीवी के पास। अच्छा, टीसीवी के पास आएगा तो इस पर ये एक सिंबल बना हुआ है ए और बी। तो इस पर भी मैं जो है ना बिल्कुल लास्ट में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अच्छा, यहाँ से आएगा, ये है हमारे टीसीवी, ठीक है। अब ये जो टीसीवी वाला जो नीचे वाला पॉइंट है ये हमारा सेट पॉइंट है, मतलब ये ऑपरेटिंग पॉइंट है, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ये हमारा डायरेक्ट पॉइंट है, ठीक है। अब टीसीवी को किससे ज़ाहिर कर रहा है? टीसी से इसको ज़ाहिर करेगा, ठीक है। और ये देखें, ये इसके साथ डॉट डॉट निशान है, मतलब ये इसका सेंसर, इस टीसीवी के बाद इसका सेंसर लगा हुआ है, ठीक है। सेंसर क्या करेगा कि इसको, इसके आउटपुट में जो पानी जाएगा इसको सेंस करेगा। जब सेंस करेगा, जब इसको लगेगा यार ये कम है या ज़्यादा है, या तो इसको मतलब इसको मैनेज करने की कोशिश करेगा। इसको ठंडा पानी देगा तो गर्म देगा, ठीक है। अच्छा, तो ये यहाँ आएगा। यहाँ से आउटपुट होने के बाद क्या होगा कि इसके बारे में जो है ना हम एंड में समझाएंगे, जब वापसी हम लोग इस बी की लाइन से जब हम आउटपुट होके अपने हॉट वाटर के हीट एक्सचेंजर में आएंगे। अच्छा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ से बाद, यहाँ के बाद जो है हमारी एक दूसरी टीसीवी है, ठीक है। अब ये वाली भी लाइन है। ये वाली लाइन क्यों है? क्योंकि ये हमारी गर्म पानी की, अगर इसको गर्म पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो ये यहाँ से गर्म पानी डायरेक्टली ले लेगा, ठीक है। तो इसमें हम बाद में समझाएंगे। अच्छा, ये हमारी सेकंड टीसीवी आ गई और ये ए बी और ये जो है एक सिंबल बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से नीचे आके देखें तो ये हमारा वेसल लगा, ये हमारा जो है वेसल का रेगुलेटर लगा, प्रेशर रेगुलेटर। यहाँ से हम जो है इसके प्रेशर को सेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, और ये PI मतलब प्रेशर इंडिकेटर, तो ये हमारा प्रेशर गेज है। अच्छा, उसके बाद जो है ये हमारा वेल्व आ जाता है, एक और वेल्व के साथ हमारा प्रेशर गेज लग जाता है, ठीक है। फिर तो ये आ जाता है हमारा हॉट वाटर पम्प आ जाता है, ठीक है। हॉट वाटर पम्प के बाद जो है एक और वेल्व आ जाती है इस लाइन पे, और ये लाइन पे आउटपुट पे जो है हमारा प्रेशर इंडिकेटर मतलब प्रेशर गेज, एक इनपुट पे लगा हुआ और एक आउटपुट पे लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो है एक और वेल्व आ जाता है, वेल्व के बाद एक हमारी बेलो आ जाती है, बेलो के बाद जो है ये हमारे फर्स्ट जो ड्राइंग है, जो डायग्राम है, ये उसमें जाएगा, ठीक है। अब उसमें जब जाएगा तो हम अभी चलते हैं अपनी फर्स्ट डायग्राम पे, ठीक है। तो इसको ज़रा मैनेज कर लेता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे जब जो है हम अपनी फर्स्ट डायग्राम पर आ जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट डायग्राम पर आ जाते हैं तो ये हमारे एरो का निशान है, मतलब इसमें आ रहा है, और यहाँ से आउट हो रहा है बी में, मतलब सेकंड डायग्राम में जा रहा है, सही है। अच्छा, उसके बाद जब हम आगे आ जाते हैं तो यहाँ पे हमारे दो टेम्परेचर सेंसर लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। इस पर लिखा हुआ है TI और इस पर भी लिखा हुआ है TI, ठीक है। अगर आपके पास ये मतलब कि PNID की डायग्राम होगी तो यहाँ पे ये सब बता रहे कि यार इसमें 70 सेंटीग्रेड का पानी जो है वो इसमें N होगा, ठीक है। और बाकी 90 to 95 सेंटीग्रेड, हाँ 95 सेंटीग्रेड आउट होगा। तो ये आप इसको क्लियर तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, खैर, तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे दो सेंसर क्यों हैं, ठीक है। अब इस वाले के बारे में मैं बाद में बताऊँ, इसके बारे में फर्स्ट में बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉट डॉट का निशान है और एरो का निशान है, मतलब ये सेकंड डायग्राम में जा रही है। इसमें मैं बिल्कुल एंड में बताने की कोशिश करूँगा। तो पहले जो है हम स्ट्रेट लाइन पकड़ लेते हैं। तो ये जो हमारा सेंसर है ये हमारा रिटर्न वाटर का सेंसर है, ठीक है, जो हमारे पास इंडिकेट करता है रिटर्न वाटर सेंसर। अच्छा, उसके बाद जो है जब ये लाइन ऐसे आएगी, यहाँ के बाद जो है ये यहाँ से नीचे आएगी और नीचे आके जो है ये यहाँ जाती है, ठीक है, यहाँ जाएगी। अच्छा, जब यहाँ जाएगी तो आप एक चीज़ और भी मतलब कि कंफ्यूज होंगे कि यार ये वाला भी सिंबल सेम है और ये वाला भी है,
और ये वाला भी सिंबल सेम ऐसे ही है और ये वाला भी सिंबल सेम ऐसे ही है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ऑयल कूलर कौन सा है, हीट एक्सचेंजर कौन सा है और कौन सी है, वगैरह वगैरह जो भी है। और इससे पहले भी जो है एक आगे भी थे, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारा हॉट वाटर का हीट एक्सचेंजर है, उसका भी सिंबल सेम है, ठीक है। उसके बाद जो है जब हम आगे आ जाते हैं तो आगे आने के बाद तो एक और ये वाला भी सिंबल है, ठीक है। ये वीडियो ज़रा बड़ी हो सकती है लेकिन ये काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अच्छा, तो इस सिंबल का मतलब सिंपल यही होता है कि इसका काम है हीट को एक्सचेंज करना, जस्ट हीट को एक्सचेंज करना। अब ये आपका ऑयल कूलर भी हो सकता है, ये आपका हीट एक्सचेंजर भी हो सकता है, ये आपकी कोर भी हो सकती है और ये आपका आफ्टर कूलर का भी हीट एक्सचेंजर हो सकता है, ये आपका हॉट वाटर का भी हीट एक्सचेंजर हो सकता है। क्योंकि सारों से हम इन सब से हम क्या कर रहे हैं कि हीट को एक्सचेंज करवा रहे हैं। या तो कहीं हमें गर्म पानी चाहिए तो हमें गर्म पानी को एक्सचेंज करना पड़ता है, कहीं पे हमें ठंडे पानी की ज़रूरत पड़ती है तो हम उससे इसको एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। अब इसकी पहचान क्या है कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये जी वाला जो है, ये जो लाइन जो हमारी आ रही थी एक ही लाइन, ठीक है, यहाँ से ऐसे आई और यहाँ से आने के बाद यहाँ गई, फिर यहाँ से आउट होती है, ठीक है। हमें कैसे पता लगेगा कि ये जो है ये हमारा जैकेट वाटर का हीट एक्सचेंजर है या ऑयल कूलर है, ठीक है। अब यहाँ से जो आउट की लाइन है पहले इसको पकड़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ से जाएंगे, ये हमारा फ़िल्टर आ जाता है, फ़िल्टर के बाद जो है यहाँ चली जाती है यहाँ। अच्छा, अब इसकी नीचे वाली लाइन पकड़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वाली लाइन काफ़ी डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है, तो नीचे वाली लाइन पकड़ लेते हैं, ये ईजी है हमारे लिए। तो यहाँ से जब हम नीचे जाएंगे, ठीक है, और ये लाइन जा रही थी हमारी कौन सी, हाँ ये वाली, ठीक है, ये हमारी जा रही है, ठीक है। ये हमारा पम्प है, ये हमारा ऑयल सम है, ठीक है। मतलब यहाँ से ऑयल उठा के ये यहाँ दे रहा है, ठीक है, ऑयल के टेम्परेचर को एक्सचेंज करवा रहा है। तो इसका मतलब है कि ये हमारा ऑयल कूलर है, ठीक है। अब ऑयल कूलर है, अब हमारा ये वाली आ गया, इसको भी देख लेते हैं कि ये क्या है। तो यहाँ की लाइन हम लोग पकड़ लेते हैं, पकड़ने के बाद ये हमारी इंजन में यहाँ से आउट होने के बाद यहाँ आ रही है, ठीक है। ये हमारा यहाँ आ रहा है, फिर ये हमारा थर्मोस्टेट आ गया। तो ये इसका मतलब ये है कि ये हमारा जो है जैकेट वाटर का हीट एक्सचेंजर है, ठीक है। उसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो ये हमारे दो एक साथ लगे हुए हैं, तो इसके अंदर कौन सी लाइन चल रही है तो ये भी देख लेते हैं। यहाँ हमारा लगा हुआ है थ्रोटल, तो थ्रोटल ज़ाहिर बात है किस चीज़ को कंट्रोल करता है, जो हमारा मिक्सचर, गैस का मिक्सचर आता है। तो इसका मतलब है कि ये हमारी हो गई है कोर। अच्छा, तो अभी जो है हम चलते हैं इस लाइन पे। तो यहाँ से हमारी एक ही लाइन आएगी, यहाँ से जाएगी हमारे ऑयल कूलर में जाएगी, ऑयल कूलर का टेम्परेचर लेने के बाद जो है यहाँ से ये आउट होगी। ये हमारा एक्स्ट्रा वेल्व मतलब सैम्पल वैम्पल किसी भी चीज़ के लिए होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से आउट होने के बाद जो है ये, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, हमारा जैकेट वाटर का हीट एक्सचेंजर है, यहाँ जाएगा। यहाँ से आउट होने के बाद जो है ये जब आगे जाएगा तो आगे जाने के बाद जो है कोर के हमारे फर्स्ट स्टेज में जाएगी। कोर में हमारे दो स्टेजेस चलते हैं, एक जैकेट का और एक आफ्टर का। तो कोर के हमारे फर्स्ट स्टेज में जाएगी। फर्स्ट स्टेज से आउट होने के बाद, ठीक है, आउट होने के बाद यहाँ से ये यहाँ आएगी, यहाँ से आने के बाद जो है ये बी में जाएगी, मतलब हमारे सेकंड डायग्राम में जाएगी। तो खैर इसके अंदर जो सेंसर लगे हुए थे वो ये दो ही थे। और इसके अलावा जो है मैं आपको ये चीज़ दिखा देता हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है TI और इसके ऊपर जो है डॉट डॉट का निशान है, एरो, मतलब सेकंड डायग्राम में जा रही है। और इसका जो नंबर है फिर मेरे ख्याल से M लिखा हुआ है, M06001, ठीक है। ये नंबर आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा खैर, तो अभी हम चलते हैं अपनी सेकंड डायग्राम में। तो सेकंड डायग्राम में आपको दिखाने की कोशिश। अच्छा, तो खैर अब हम आ गए हैं अपनी सेकंड डायग्राम में। तो B की लाइन जो आउट हो रही थी, अभी हमें इसको ट्रेस आउट करना है, ठीक है। अब जब हमें इसे ट्रेस आउट करना है तो यहाँ आएंगे, यहाँ बेलो आई, बेलो के बाद जो है आगे आएंगे। तो आगे आएंगे तो ये इसके अंदर जो है आप एक मतलब एक रिलीजिंग मतलब कि एक रिलीज़ वेल्व या ऐसे कोई भी चीज़ आप लगा सकते हैं कि अगर एयर वगैरह अगर लॉक हो जाए, ठीक है। अच्छा खैर, तो आगे चलते हैं। तो आगे जाने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है TS, ये लिखा हुआ है TS का मतलब होता है टेम्परेचर स्विच, ठीक है। ये है टेम्परेचर स्विच, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 90 सेंटीग्रेड पे जो है ये ऑपरेट होगा। खैर उसके बाद लिखा हुआ है प्रेशर PS, मतलब प्रेशर स्विच है, ठीक है।
इस पे लिखा हुआ है प्रेशर स्विच। अब आगे चलें तो एक और चीज़ है, यहाँ पे लिखा हुआ है FS, तो इसका मतलब है कि ये फ्लो स्विच है, ठीक है। उसके बाद ये एक वेल्व आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं तो आगे जाने के बाद ये हमारे हॉट वाटर के हीट एक्सचेंजर में चला जाता है, फिर यहाँ से आउट होने के बाद ऐसे चलता है। अच्छा खैर, तो अब आगे चलते हैं। जब ये यहाँ आया तो यहाँ से आने के बाद जो है ये थोड़ा यहाँ जाएगा, यहाँ आउट होगा, और कुछ जो होगा वो यहाँ होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ये है हमारा रेडिएटर। अच्छा खैर, तो आगे चलते हैं तो आगे क्या सीन है कि अब ये दो टीसीवी क्यों लगी हुई है, ठीक है। दो टीसीवी लगने की वजह ये है कि जब ये यहाँ से आएगा गर्म पानी हमारा, ठीक है, जब यहाँ आएगा तो यहाँ से क्या है कि ये हमारा जा रहा है चिलर पे। जब ये चिलर से जा रहा है तो चिलर क्या करेगा, इसकी सारी हीट उठाएगा। जैसे ही हीट उठाएगा तो इसका तो टेम्परेचर हो जाएगा डाउन, जो हीट एक्सचेंजर से जो आउटपुट होगा, ठीक है। जब इसका टेम्परेचर हो जाएगा डाउन, ठीक है, जब इंजन को अगर रिक्वायरमेंट सही है, मतलब कि जितनी उसको रिक्वायरमेंट थी यहीं से यहाँ से उतना ही आउटपुट हो रहा है, तो ये टीसीवी ऑपरेट होने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर कि ये थोड़ा सा ज़्यादा गर्म आ रहा है तो ये क्या करेगा कि रेडिएटर से आउटपुट में हमारा ठंडा पानी ले लेगा, तो इसको मैनेज कर देगा। जब मैनेज करेगा, जब ये आगे सेंस करेगा कि यार रिटर्न वाटर जो है मेरा सेट पॉइंट इतना है और ये मुझे ठंडा पानी मिल रहा है, ठीक है। जब मुझे ठंडा मिल रहा है तो ये क्या करेगा कि यहाँ से डायरेक्ट जो हमारे चिलर में, मतलब हॉट वाटर के हीट एक्सचेंजर में जाने से पहले ही वो गर्म पानी उठा के यहाँ से अपने आप को मैनेज करवा देगा, ठीक है। यहाँ से ये अपने आप को करवा देगा मैनेज। अच्छा, अब एक और चीज़ थी, ठीक है। अच्छा, ये आगे आएंगे तो ये वेसल आएगा। अच्छा, इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट डायग्राम में बताया था कि एक एरो का निशान है और उस टेम्परेचर सेंसर है। अब ये कंफर्म करना है कि वो है किस चीज़ का, ठीक है। अब ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इस पे लिखा हुआ है M0TI001, ठीक है। शीट 1 भी लिखा हुआ, मतलब शीट 1 पे मिलेगा, ठीक है। तो उस पर एरो का निशान था, तो वो एरो का निशान जो है वो हमारे पास ये है और ये इसको ज़ाहिर करवा रहा है टीसी को। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि ये जो हमारा सेकंड वाला जो टीसीवी है, इसका जो सेंसर है वो हमारे रिटर्न वाटर टेम्परेचर के साथ लगा हुआ है, ठीक है। अब मैं मज़ीद आपको दिखा देता हूँ। तो ये मैंने उठा ली है फर्स्ट डायग्राम, ठीक है। अब ये जब मैंने उठा ली है इसकी फ़र्स्ट डायग्राम, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा, ठीक है। इसका एरो का निशान है, ठीक है, टेम्परेचर सेंसर है, ठीक है। उसके बाद फिर यही एरो का निशान जो है ये हमारे पास यहाँ आ रहा है। यहाँ आने के बाद जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि जो दूसरी वाली जो टीसीवी है तो उसका जो सेंसर है, अब देखें ना, इस वाले टीसीवी का सेंसर तो यहाँ लगा हुआ है लेकिन इसका यहाँ कहीं पे भी नहीं है। तो वो जो सेंसर था वो हमारा वहाँ लगा है और वहाँ से ये ज़ाहिर करवा रहा है कि ये जो सेंसर है वो इसका है। अच्छा खैर, तो आगे चलते हैं। तो आगे चलने के बाद क्या है कि यहाँ से ये आ जाता है हमारा वेसल और ये आ जाता है हमारा प्रेशर रेगुलेटर। उसके बाद ये हमारा प्रेशर गेज होता है। उसके बाद वेल्व होता है। उसके बाद जो ये हमारा इनपुट प्रेशर गेज लगा हुआ है। फिर ये हमारा हॉट वाटर हीट मतलब पंप से जब आउटपुट होगा तो आउटपुट एक प्रेशर गेज लगा। और उसके बाद जो है दोबारा जो है ये हमारे फर्स्ट पेज पे चली जाती है। तो खैर, तो अच्छा, एक और चीज़ थी कि मुझे आपको इस सिंबल के बारे में बताना था, ठीक है। तो इस सिंबल के बारे में मैं आपको रजिस्टर में क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो उस सिंबल के बारे में मुझे आपको बताना था। तो सिंबल हमारा कैसे बना हुआ था कि ये जो है ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और उसके बाद जो है एक लाइन हमारी ऐसे करके उठी हुई थी, ठीक है। एक लाइन हमारी ऐसे करके उठी हुई थी, सही है। और यहाँ पे लिखा हुआ था AB, ठीक है। यहाँ पे था B और यहाँ पे था A, ठीक है। अब इसका क्या मकसद है, ठीक है। अब इसका मकसद ये है कि जो हमारी टीसीवी का सिंबल बना हुआ था, ठीक है, ये था ऐसे और ये था ऐसे और ये था ऐसे, ठीक है। और इसमें भी मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। सेकंड डायग्राम में मिलेगा हमें। अच्छा,
अच्छा खैर, तो अब आप देख सकते हैं, ठीक है, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये तो हमारी सीधी जा रही है और ये बिल्कुल अलग अपोजिट सा बना हुआ है, मतलब अलग सा बना हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है हमारी एक लाइन यहाँ कनेक्ट हो रही है और यहाँ पे एक ऊपर की साइड पे बना हुआ है और एक नीचे की साइड पे बना हुआ है, ठीक है। तो इसका मैं बहुत इजी तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। और इसका जो वेल्व होगा, जो इसके नीचे जो हमारा ब्लू कलर का, जिस कलर का भी वेल्व लगा होता है मैकेनिकली, जिसको ये ऑपरेट करवाता है, तो उसका भी सिंबल मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, तो पहले मैं इसके बारे में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो ये वाली जो लाइन है, ये हमारी डायरेक्ट लाइन है, ठीक है। ये वाली हमारी डायरेक्ट लाइन है और ये जो है, ये देखें, ये हमारे डिग्री के हिसाब से बनी हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो ये वाली लाइन है ये हमारी सेट पॉइंट या ऑपरेटिंग पॉइंट है, ठीक है। और ये वाला जो है ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर कि बी की लाइन, मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने कूल लाइन एडजस्ट की हुई है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या किया कि हॉट लाइन एडजस्ट की हुई है, ठीक है। और आउटपुट पे क्या है कि इस ए और बी का जो आउटपुट आएगा वो ए बी का मिक्सचर होगा, ठीक है। ये बात क्लियर है। अच्छा, अब क्या है कि अगर यहाँ से गर्म पानी ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि ये लाइन तो हमारी डायरेक्ट थी, तो क्या करेगा कि ठंडे पानी की लाइन क्या है कि हमने इसको सेट पॉइंट पे रखा हुआ है। जब ये देखेगा कि भाई ये तो मिक्सचर कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो ये क्या करेगा कि आहिस्ता आहिस्ता इसको ओपन करेगा और जो कूल पानी होगा उसको इन करवाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो इसके अंदर क्या हो गया कि एक हमारी ए की लाइन ये हो गई और ए बी जो है वो हमारी ये लाइन हो गई और ये हो गया हमारा सेट पॉइंट। अब वहाँ पे जैसे कि हमने देखा था, क्या था कि एक हमारा सीधे डायरेक्शन पे था और दूसरा जो था वो हमारी उल्टी डायरेक्शन पे था, ठीक है। इस तरीके से था। तो ये वाला जो पॉइंट था ये हमारा सेट पॉइंट का है। अच्छा, अगर आप वेल्व पे जाके नीचे की तरफ देखेंगे, जो वेल्व होता है, जो इसके नीचे, जो टीसीबी के नीचे जो वेल्व होता है, ठीक है, तो उस पर भी एक सिंबल होता है, ठीक है। वो मैकेनिकली सिंबल होता है, तो उसका क्या हिसाब किताब है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये है हमारे डायरेक्ट लाइन, ठीक है। ये हमारी डायरेक्ट लाइन है जो कि ये हो गई। अब मैकेनिकली सिंबल के हिसाब से कैसे होगा, वो हमारा होगा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से होगा। तो जिसमें इसमें जो सेट पॉइंट था वो हमारा ये था, बी का था, और इसके अंदर जो सेट पॉइंट था वो हमारा इस तरीके से था, ठीक है, PNID के हिसाब से। और मैकेनिकली अगर वेल्व की तरफ से देखेंगे तो सेट पॉइंट हमारा ये है, और ये जो है मतलब ये हमारी बी हो गई, ये हमारा ए हो गया और ये हो गया हमारा ए बी। अब जाहिर बात है अगर इसकी डायरेक्शन चेंज होगी तो क्या होगा कि इसको उल्टे में ले लें, मतलब कि डायरेक्शन चेंज, खैर क्या होगा कि पाइप जो है या तो नीचे से लगेगा, उसको घुमा के लगेगा, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो सेट पॉइंट है ये हमारा बी में यूज़ होगा, बाकी ये ए हो गया और ये हमारा हो गया ए बी। तो टीसीबी पे मैं कम से कम 2 से 3 वीडियोस बना चुका हूँ। तो आज जो है मैंने इसके सिंबल्स के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। तो आज की वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, तो फ़िलहाल जो थी आज की वीडियो जो थी वो हमारी यहीं तक ही थी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।